सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई तो नहीं है, शुभकामनाएं जरूर। आज 26 जनवरी 2021 को भारत में जो हो रहा है निहायत शर्मनाक, पूरी दुनिया में थू-थू करवाने के लिए यही काफ़ी है कि ये दुनिया को ये पता चल गया कि भारत में सरकार अपनी अना पर मौजूद है, जिसकी वजह से पूरे भारत में आतंक फैला हुआ है। लाइव आने का समय नहीं था, लेकिन ज़रूरी ये था कि दो बातें आपसे कर ली जाए, तो मैंने सोचा चलिए चलते चलते ही कर लेता हूँ। दिल्ली में कई जगह उग्र आंदोलन भी हुआ, पुलिस की लाठियां, पुलिस की गोलियां भी चली, किसान की मौत भी हुई, सब कुछ हो रहा है। एक शब्द ऐसा है जिससे सब कुछ रुक सकता था, एक शब्द कि ये बिल वापस लेता हूं। जिसके लिए ये बिल है उसको खुद को ये बिल पसंद नहीं है, तो फिर उसको ये बिल जबरदस्ती क्यों कर दिया जा रहा है? जिसके लिए ये बिल है उसे ये बिल पसंद नहीं है, तो फिर आखिर उन्हें उग्र होने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? चाहे सरकार हो, पुलिस हो, प्रशासन हो या दुनिया की कोई भी ताकत हो, उसे ये मालूम होना चाहिए कि जब इतनी तादाद में लोग होते हैं तो कोई किसी के कहे में नहीं होता है। उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, उसमें बुरे लोग भी होते हैं। वालेकुम सलाम भाई। अगर 10 लाख की तादाद है किसानों की, 10 लाख की तादाद है लोगों की, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि कोई ऐसा नहीं है जो एक इंसान के कहे में पूरे 10 लाख चल सके। नहीं चल सकते हैं। एक इंसान के कहे में 10 लाख लोग चल ही नहीं सकते हैं। और ये बात सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को, सबको समझनी चाहिए थी। शर्मनाक है ये कि आज देश में ये हरकत हो रही है। शर्मनाक है ये, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि देश में चारों तरफ उग्र आंदोलन हो रहा है। इसकी वजह सिर्फ अना है, सिर्फ अना है, सिर्फ इसके पीछे घमंड है, गुरूर है। इस सरकार का गुरूर है जो इस देश को तबाह और बर्बाद कर रहा है। दिल्ली पुलिस जो कुछ कर रही है, चाहे वो गोलियां चलाना हो, चाहे वो लाठियां चलाना हो, चाहे आंसू गैस छोड़ना हो, ये कोई नया नहीं है। जामिया में, जेएनयू में, शाहीन बाग में ऑलरेडी ये देख चुका हूं कि वहां की पुलिस क्या करना चाहती है। बहुत अच्छे से पता है कि वहां की पुलिस क्या करना चाहती है और क्या करना जानती है। लेकिन इस बारे में रक्षा मंत्रालय को सोचना चाहिए था, इस बारे में गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए था, इस मामले में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था, जो कान में उंगली डाल करके बैठे रहे, इस देश को तबाही और बर्बादी की आग में झोंक दिया। इस देश को लानत है, लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे रक्षा मंत्री पर, ऐसे गृह मंत्री पर और ऐसे राष्ट्रपति पर जो देश की रक्षा नहीं कर सकते। रही बात किसानों की, मैं फिर से दोहराता हूं वही बात कि इतनी बड़ी तादाद जब कहीं पर भी होती है तो वो एक इंसान के कहे पे नहीं चलती है, नहीं चल सकती। अगर कोई उसमें उग्र प्रदर्शन कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक की नहीं हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग होते हैं तो हर तरह के लोग होते हैं। इस बात को पहले से समझा जा सकता था। लेकिन यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारा देश, जो दुनिया में एकता के नाम से जाना जाता था, दुनिया में एकता और भाईचारे के नाम से जाना जाता था, आज वो एकता, वो भाईचारगी नहीं रह गई। जय जवान जय किसान एक साथ कहा जाता था, आज जवान और किसान आपस में टकरा रहे हैं।
तमाशाई वही नेता लोग हैं जो लड़ाना चाहते हैं, वही नेता लोग। शर्म की बात है, आज 26 जनवरी के दिन ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे देश में एकता खत्म हो गई है, एकता मिट चुकी है। जिस किसान की मौत हुई है, जो घायल हैं, उनके लिए अफसोस, जो पुलिस के जवान घायल हुए हैं उनके लिए भी अफसोस। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि ये सब कुछ नेताओं द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र बनाया है जिसमें कामयाब हुए हैं। मैं सारा दोष सरकार को ही दूंगा, मैं सारा दोष सरकार को ही दूंगा, मैं सारा दोष प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति को ही दूंगा। उनको यह सोचना चाहिए था कि हमारा देश एकता का प्रतीक है। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द कि ये बिल वापस लेता हूं, इस देश की भाईचारगी मौजूद रहती है। इसी 26 जनवरी को लाल किले पर किसानों को दावत में बुलाना चाहिए था नरेंद्र मोदी को। ये कहना चाहिए था कि हम आपको दावत देते हैं, लाल किले पर आइए, हमारे साथ खड़े होकर के राष्ट्रगान गाइए और झंडा फहराइए हमारे साथ मिलकर के, और हम ये बिल वापस लेते हैं। इस देश की ताकत को बढ़ाया जा सकता था यहां पर, लेकिन इस देश की ताकत को नुकसान पहुंचाया गया है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। माननीय इसलिए कह रहा हूं कि आज माननीय कहने का दिल कर रहा है, क्योंकि आज सबके सामने उनकी चाल, उनकी हरकतें आ चुकी हैं, उनकी अना, उनका घमंड, उनका गुरूर आ चुका है। पूरी दुनिया के सामने उनका गुरूर आ चुका है। आज इस देश को तबाही की ओर ले जाने वाले नरेंद्र मोदी, तबाही की ओर ले जाने वाले राजनाथ सिंह, तबाही की ओर ले जाने वाले अमित शाह और तबाही की ओर ले जाने वाले राष्ट्रपति, सबके सब मिले जुले हुए हैं। बहुत दुख की बात है साहब, बहुत दुख की बात है कि वो देश जो एकता का प्रतीक हुआ करता था, आज वो आपस में लड़ रहा है। आज हमारी लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, आज हमारी लड़ाई देशद्रोहियों से नहीं है, आज हमारी लड़ाई गद्दारों से नहीं है, आज हमारी लड़ाई देशभक्तों से है, आज हमारी लड़ाई अपने देशवासियों से है, आज हमारी लड़ाई अन्नदाताओं से है। वाह रे देश वाह! कौन सा देश तरक्की कर सकता है किसान और जवान को लड़ा करके? कौन सा देश तरक्की कर सकता है? दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो आज तक तरक्की कर पाया है इस तरह से? वाह नरेंद्र मोदी जी, वाह! क्या खूब षड्यंत्र रचा है आपने इस देश को तबाही की आग में झोंकने का। क्या खूब षड्यंत्र रचा है आपने। इस देश की ताकत को बढ़ाया जा सकता था। आज भारत के 50 लाख किसान लाल किले पर मौजूद होते और एक आवाज में नारे लगाते, भारत माता की जय। दुनिया को हिला देते अपनी आवाज से पूरी दुनिया को हिला के रख देते। लेकिन साहब आपने ये ना किया, आपने वो आवाज भारत के खिलाफ कर दी, भारत के खिलाफ कर दी। आज आपने उस आवाज से ये बताया दुनिया को कि हम कमजोर हैं, हमारा मुल्क कमजोर हो चुका है, आपस में खोखला हो चुका है हमारा मुल्क। यह साबित करवा दिया आज नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के षड्यंत्र ने आज ये बता दिया दुनिया को कि भारत अमेरिका की तरह खोखला हो चुका है, खोखला हो चुका है और खोखला हो चुका है। भारत की एकता खत्म हो चुकी है। सिर्फ एक छोटी सी चीज जो अमेरिका के कैपिटल पे उग्रवादियों ने, ट्रंप के समर्थकों ने हमला बोला, पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका खोखला हो चुका है, अंदर से उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। देश या दिल मिसाइलों से नहीं जीते जाते हैं, देश के लोगों से जीते जाते हैं। लेकिन साहब ये सरकार इस देश को कब जीतना चाहती है? अगर दुनिया में हमको ये बताना था कि हम एकता का प्रतीक आज भी हैं, अगर दुनिया को यह बताना था कि भगत सिंह और महात्मा गांधी एक साथ हैं, तो आज लाल किले पर झंडा किसान, जवान और नेता मिलकर फहरा देते और कह देते कि दुनिया को दिखा देते कि हम वो ताकत हैं जो आपस में कभी नहीं लड़ सकते। बहुत दुख की बात है साहब, बहुत दुख की बात है कि आज जो कुछ हुआ है भारत में, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। कम से कम मैं अपने दिल से जानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा शर्मसार हूं आज के दिन से, बहुत ज्यादा शर्मसार हूं आज के दिन से।
हाँ भाई, मैंने शेयर किया है वीडियो मैंने शेयर किया, विको भाई किसान की मौत हुई है पुलिस की गोली से, लाइव वीडियो शेयर किया है मैंने। वाह साहब वाह, ये उम्मीद हमें थी, ये यकीन हमें था। आज नहीं, 2016 से चिल्लाता आया हूं कि आज नहीं तो कल सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन साहब नहीं नहीं नहीं, हमारे देशवासी, भोले भाले देशवासी, गधे देशवासी न जाने किस षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं, पहले से आगाह करने के बावजूद वही शिकार हो जाते हैं फिर से। बहुत पहले से कहता आया हूं कि ये होना ही है, एक दिन मरना ही है, एक दिन लड़ना ही है, लड़ोगे मरोगे, इसलिए अभी एक हो जाओ। लेकिन नहीं समझे साहब, नहीं समझे। आज पूरी दुनिया को यह पता चल गया है कि भारत एकता का प्रतीक नहीं रहा है। भारत खोखला हो चुका है, बिल्कुल खोखला हो चुका है। मैंने माना कि एक तरफ नरेंद्र मोदी एंड सरकार ये कह रही है कि जीत हमारी हुई है क्योंकि हम बिल वापस नहीं ले रहे हैं। मैंने माना कि एक तरफ किसान और किसान समर्थक ये कह रहे हैं कि जीत हमारी हुई क्योंकि हमने झंडा फहरा लिया और दिल्ली में घुस गए। लेकिन इसकी बारीकी पर अगर विचार किया जाए, इसकी असलियत पर अगर विचार किया जाए तो ये देश हार गया है साहब, ये देश हार गया है। अन्ना ने इस देश को हरा दिया है, अन्ना ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। दिल्ली भारत से बाहर नहीं है, वो भारत का राज्य है, वो भारत की राजधानी है। वहां किसी को रोका नहीं जा सकता है घुसने से, लेकिन रोका गया, षड्यंत्र के तहत रोका गया। इसलिए रोका गया ताकि दिल्ली में घुसना ही किसान अपनी जीत समझ बैठे, इसलिए रोका गया उनको, ताकि किसान ये समझ ले कि हम दिल्ली में घुस गए मतलब हम जीत गए, इसलिए उनको रोका गया। वाह साहब वाह, क्या षड्यंत्र रचा है आपने इस देश को तबाह करने का, क्या षड्यंत्र रचा है आपने इस देश को बर्बाद करने का। बहुत अच्छा षड्यंत्र आपका कारगर रहा। आज मैं राजनाथ सिंह से भी पूछूंगा, आज मैं राजनाथ सिंह का भी जिक्र करूंगा। हर बात पे कड़ी निंदा करने वाले, हर बात पे ये कहने वाले कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे माई बाप हैं, हम किसानों के खिलाफ नहीं जा सकते। आज मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आज आप कहां हो? क्या आपको सुरक्षा एजेंसियों ने पहले नहीं बता रखा था कि क्या होने वाला है देश में? क्या आपको पहले से नहीं मालूम था कि देश में क्या होने वाला है? क्या आपको नरेंद्र मोदी के फैसले नहीं मालूम थे? क्या आपको किसानों की बातें नहीं मालूम थी? क्या किसानों के बिल की बात नहीं मालूम थी? या किसानों के दिल्ली में घुसने की बात नहीं मालूम थी? क्या नहीं मालूम था साहब आपको? सब कुछ आपको मालूम था, सब कुछ मालूम था। उसके बाद भी इस देश को तबाही की आग में झोंक दिया। आज बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। शायद एक तरफ नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ये समझ रही है कि हमने जीत दर्ज की है, और एक तरफ किसान ये समझ रहे हैं कि हमने जीत दर्ज की है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि हम हार गए हैं, देश हार गया है। आज देश हार गया है, और ये हम सब देशवासियों के लिए, ये हम सब देशवासियों के लिए एक दुखद दिन है। अफसोस जताने की बात है, आज खुशियां मनाने की बात नहीं है। आज हम खुशी नहीं मना सकते कि आज गणतंत्र दिवस के दिन हम खुश हैं। आज हमें अफसोस जताना चाहिए इस बात का कि आज हम दुनिया के सामने नंगे हो गए हैं। आज हम पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए हैं। हमारी खोखली एकता दुनिया के सामने आ गई है, हमारी खोखली ताकत पूरी दुनिया के सामने आ गई है। पूरी दुनिया जान गई है कि हम कितने खोखले हैं, हम कितने खोखले हैं, ये पूरी दुनिया जान गई है। बहुत दुख होता है इस बात से। देश की रक्षा का जिम्मा जिनके हाथों में था, देश की एकता बनाने का जिम्मा जिनके हाथों में था, उन लोगों ने देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के साथ षड्यंत्र रचा। उन लोगों ने देश की एकता के साथ षड्यंत्र रचा और इस देश को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। जिनके हाथ में देश की इज्जत थी, बेइज्जत कर दिया पूरी दुनिया के सामने इस देश को उन्होंने। बहुत ही दुखद। आज मैं किसी से खुश नहीं हूं, किसी से भी नहीं।
इस दुनिया के, इस देश के किसी एक नागरिक से मैं खुश नहीं हूं, इस वजह से क्योंकि आज के हालात हमें दुनिया के सामने नंगा कर चुके हैं, नंगा कर चुके हैं। शायद आप लोगों को लगता होगा कि ये ओवर एक्टिंग हो गई, शायद आप लोगों को लगता होगा कि ये ज्यादा ही हो गया, लेकिन आज मैं जानता हूं जिस तरीके से मैं शर्मसार हूं पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से मैं शर्मसार हूं, मैं जानता हूं। अगर उग्र प्रदर्शन ना होता और दिल्ली तक किसान पहुंच जाते, लाल किले पर जाके दोबारा झंडा फहरा देते, तब बात कुछ और होती। लेकिन ये उग्र प्रदर्शन, ये जगह जगह लाठीचार्ज, आंसू गैस, जगह जगह गोली चलाना, इसने शर्मसार कर दिया आज। अगर पुलिस ने रास्ता खोल दिया होता और कहा होता कि जाओ दिल्ली, आप जाना चाहते हो दिल्ली जाओ, आपका हक है दिल्ली आप जाओ, शायद मैं शर्मसार न होता दुनिया में। आज अगर सरकार चाहती तो ये काम कर सकती थी, खोल देते रास्ते और कहते ठीक है आओ लाल किले तक आओ, तुम्हारा लाल किला है, तुम इस देश के नागरिक हो और हर एक नागरिक का, इस देश की संपत्ति हर एक नागरिक की संपत्ति है, आओ लाल किले तक झंडा फहराओ, खुशी से झंडा फहराओ। लेकिन नहीं साहब, ऐसा नहीं किया गया। उन्हें जबरदस्ती रोकने की नौटंकी की गई है, उन्हें रोका नहीं गया है। मैं फिर बता देना चाहता हूं देशवासियों के कि एक षड्यंत्र किया गया है तुम्हारे साथ। लाल किले तक जाने से रोका नहीं गया है, रोकने की नौटंकी की गई है, सिर्फ उग्र करने के लिए रोकने की नौटंकी की गई है और वो नौटंकी कारगर रही है, कारगर रही। पूरी दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती, हमारे वतन की, हमारे देश की, हमारे मुल्क की, हमारी मिट्टी की, हमारी जुबान की, हमारी एकता की, हमारी ताकत की बेइज्जती हो गई है आज। मैं कभी आज के दिन के लिए किसी को भी माफ नहीं कर सकता, किसी को भी माफ नहीं करूंगा आज के दिन के लिए। अभी तक जो कुछ भी होता रहा है देश में, वो कुछ भी माफ करने लायक नहीं रहा है, कुछ भी माफ करने लायक नहीं रहा है। लेकिन आज जो कुछ हुआ है पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हुआ है भारत, पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हुआ है। वाह रे मेरे प्यारे प्यारे भारतवासियों, अगर तुम सरकारों के षड्यंत्र को नहीं समझ सकते हो तो बहुत भोले हो, तुम बहुत भोले हो। अगर सरकारों के इस षड्यंत्र को नहीं समझ सकते हो, सरकारों के इस षड्यंत्र को समझना चाहिए था। सरकार बनाने से पहले ही आपको समझ जाना चाहिए था कि क्या षड्यंत्र है। आज मैं उन हिंदू भाइयों से भी कहूंगा कि क्या किया है तुमने, क्या किया है तुमने, किनकी सरकार बनाई है और किस लिए सरकार बनाई है। इसीलिए सरकार बनाई थी ना कि मुसलमान तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए इस देश में। इसीलिए सरकार बनाई थी ना कि इस देश में मुसलमानों को तबाह करने के लिए सरकार लाना पड़ेगा। बना लिया ना तुमने सरकार, आज दिखा दी ना अपनी ताकत, दिखा दी ना अपनी एकता, अपनी एकजुटता। आज मैं पूछता हूं भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से कि तुम्हारी एकता कहां है, कहां है तुम्हारी वो ताकत कि हम सब हिंदू भाई एक हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कहां है 100 करोड़ हिंदू, 100 करोड़ हिंदू एक साथ मुझे दिखाए कोई। तुमने मुसलमानों के खिलाफ वोट किया, ठीक है। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए वोट किया, ठीक है। मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने के लिए वोट किया है, ठीक है। तुमने सरकार इसलिए बनाई है कि हम मुसलमान इस देश में भीख मांगे, ठीक है। हम मुसलमान इस देश से निकाल दिए जाएं इसलिए वोट किया है, ठीक है, मान लिया। लेकिन 100 करोड़ हिंदू मुझे एक साथ चाहिए, 100 करोड़ हिंदू एक साथ। मैं एहतिशाम रिजवी देश छोड़ने को तैयार हूं, देश छोड़ने को तैयार हूं। मैं सारे मुसलमानों का ठेका लेके नहीं बैठा हूं, मैं अपना ठेका लेके बैठा हूं। मैं ये देश छोड़ने को तैयार हूं, मैं हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर 100 करोड़ हिंदू एक हो जाएं, एक साथ एक ताकत बन के आ जाएं और कहें कि हमारा भारतवर्ष है, हम जीते हैं इसे, मैं तैयार हूं इसके लिए। लेकिन शायद नहीं, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। 100 करोड़ हिंदू अगर एक साथ खड़े हो जाएं और कहें कि ये हमारा मुल्क है, हमारा देश है और इस देश में भाईचारगी एकता काम करेगी, मैं एहतिशाम रिजवी मुल्क छोड़ने को तैयार हूं। अगर वो चाहते हैं कि मुसलमान देश छोड़ दे, मैं देश छोड़ दूंगा, लेकिन एकता होनी चाहिए इस देश में। मुझे अपने वतन से इतना प्यार है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, सिर्फ इसलिए कि हमारे देश के लोग आपस में न लड़े। आज मैं हद से ज्यादा शर्मसार हूं, हद से ज्यादा गुस्से में हूं, क्योंकि हमारे देश में आज जवान और किसान आपस में लड़ रहे हैं।
हद से ज्यादा मैं शर्मसार हूं पूरी दुनिया के सामने कि हमारे मुल्क जो एकता का प्रतीक हुआ करता था आज आपस में लड़ रहा है। लाठियां गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं। अफसोस हुआ मुझे, बहुत ज्यादा अफसोस। इस बात का मुझे दुख है। मैं सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं कि तुमने अगर इसलिए वोट किया था कि मुसलमानों को देश से निकलवा दिया जाए तो मैं एहतशाम रिजवी देश छोड़ने को तैयार हूं, देश से निकलने को तैयार हूं। एक काम कर दो कि 100 करोड़ एक हो जाओ, 100 करोड़ एक हो जाओ। कम से कम आपस में न लड़ो, चाहे किसान हो, जवान हो, चाहे टीचर हो, चाहे दूसरा कोई हो, जो भी लड़ रहे हैं ये आपस में नहीं लड़ने चाहिए। जो कहो उसके लिए मैं तैयार हूं, जो कहो उसके लिए मैं तैयार हूं। हर हाल में, हर सिचुएशन में मैं तैयार हूं, क्योंकि हमें अपने मुल्क में अमन, शांति और चैन चाहिए। हमें अपने मुल्क में ये नफरत जो आज फैल चुकी है ये नहीं चाहिए साहब, ये नहीं चाहिए। बहुत बेबस नजर आ रहा हूं आज, बहुत बेबस नजर आ रहा हूं आज। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है आज के माहौल से। देश में जो आज माहौल है इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है मुझे आज। मुझे उम्मीद थी कि यही होगा, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद जगी बैठी थी कि शायद आखिर तक कोई मान जाए, शायद आखिर तक एक अल्फाज, एक शब्द ये कह दिया जाए कि हम बिल वापस लेते हैं और ये बात खत्म हो जाए। जबरदस्ती किसी पर बिल थोपना हो या कुछ भी हो, जो कुछ हुआ है देश में ये अच्छा नहीं हुआ है। इसका खामियाजा आप नहीं समझ सकते हैं कि कहां तक भुगतना पड़ सकता है देश को, आप नहीं समझ सकते हैं। शायद मैं ज्यादा दूर की सोच लेता हूं। तकलीफ इसीलिए होती है क्योंकि मैं ज्यादा दूर का सोच लेता हूं। और मैंने जो सोचा है ना, मैं जो देख रहा हूं ना, मैं जो जान रहा हूं, भगवान से ये प्रार्थना करना, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करना, ऊपर वाले से ये दुआ करना, अल्लाह से ये दुआ करना कि मैंने जो सोचा है कि ये होगा वो ना हो, जो मुझे दिख रहा है ये ना हो, बस दुआ करना। मुझे यही दिख रहा है कि इसका आज का जो रिजल्ट आएगा ये दूसरे मुल्क इसका फायदा उठाएंगे। मैं दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि ऐसा ना हो, लेकिन मैं जितना सोचता हूं, जितना जानता हूं, उतना ही बोलता हूं। और मुझे यकीन है इस बात का कि जरूर फायदा उठाएंगे। हमारे देश को तोड़ने का काम जिन लोगों ने सपने देखे हैं, जिन लोगों ने ख्वाब देखे हैं, वो लोग जरूर पूरा करेंगे अपना ख्वाब। और उनके भागीदार हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं उसमें भागीदार। वाह मेरे प्यारे भारतवासियों, इस मुल्क को और क्या क्या देखना बाकी रह गया है साहब। अभी इस मुल्क को और क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या। गुरूर, घमंड, जिसकी वजह से देश के टुकड़े हो रहे हैं। और कितना दिखाओगे इस देश को, कितना तबाह कर दिया इस मुल्क को, तबाह कर दिया। बाप के सामने बेटे को लाठी लेकर के खड़ा कर दिया, बेटे के सामने बाप को गोली लेकर के खड़ा कर दिया। कितनी माओं को बेवा कर दी, कितनी माओं को गोदे सूनी कर दी, कितनी बहनों को बेवा कर दिया इस मुल्क की नफरत ने। अभी भी बाकी है नफरत। मैं हमेशा परसेंटेज बताता रहता हूं और आज एक परसेंटेज फिर बता रहा हूं, याद रखना। अभी तो सिर्फ 50% ही बर्बाद हुए हो। आंखें ना खोली तो अभी 50% और बाकी है, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बहुत हो गया, संभल जाओ।